अयोध्या में तेजी से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। राम भक्तों को राम मंदिर का इंतजार है और साल 2024 में करोड़ों हिंदुओं का 500 सालों का इंतजार खत्म होने जा रहा है। अब इस तस्वीर को देखिए, बड़ी शिलाएं इन ट्रकों में लाई जा रही हैं और जगह जगह स्वागत हो रहा है। इन शिलाओं को बड़े ट्रक पर लाया जा रहा है। पुष्प मालाओं से सजी शिलाएं जिन रास्तों से होकर गुजर रही हैं, वहां श्रद्धालु उनके एक झलक पाने के लिए घर से निकल रहे हैं और पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। ये कोई मामूली पत्थर नहीं है। ये शिला लगभग 6 लाख साल पुरानी है और इसे पोखरा के काली गंडकी नदी से निकाला गया है। 2 ट्रक पर लाद कर इसे अयोध्या पहुंचाया जा रहा है। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में स्थापित की जाने वाली भगवान राम और सीता माता की प्रतिमा के लिए स्वरूप माना जाता है। शिलाएं नेपाल से लाई जा रही हैं। ये शालिग्राम शिलाखंड है जो नेपाल की गंडकी नदी में पाए जाते हैं। भगवान विष्णु के निराकार तथा विग्रह रूप को शालिग्राम कहा जाता है। जिस प्रकार भगवान शिव का उनके निराकार रूप शिवलिंग का पूजन होता है, उसी प्रकार भगवान विष्णु का विग्रह रूप शालिग्राम है। वैष्णव संप्रदाय में भगवान विष्णु के चतुर्भुजी मूर्ति रूप के साथ निराकार विग्रह रूप के पूजन का भी विधान है। श्री हरि के शालिग्राम रूप का वर्णन पद्म पुराण में मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी जी के श्राप के कारण ही श्री विष्णु हृदयहीन शिला में बदल गए थे। उनके इसी रूप को शालिग्राम कहा गया है। यह नेपाल के गंडक या नारायणी नदी की तली में पाए जाते हैं और वहीं से इन पूरे विधि विधान के साथ इन शिलाओं को लाया जा रहा है। हिमालय पर्वत श्रृंखला के धौलागिरी पर्वत के मुक्तिधाम से निकली गंडक नदी गंगा की सप्तधारा में से एक है। ये नदी तिब्बत और नेपाल से निकलकर उत्तर प्रदेश के महाराजगंज, कुशीनगर होते हुए बिहार के सोनपुर के पास गंगा नदी में मिल जाती है। इस नदी को बड़ी गंडक, गंडकी, शालिग्राम, नारायणी, सप्तगंडकी भी कहा जाता है। अब हम बताते हैं कि नेपाल से माता सीता का क्या संबंध है। दरअसल नेपाल की तराई का इलाका जिसे मिथिला के नाम से जाना जाता था। मिथिला का उल्लेख महाभारत, रामायण, पुराण, जैन बौद्ध ग्रंथों में भी किया गया है। त्रेता युग में मिथिला के राजा जनक थे। ऐसी मान्यता रही है कि मिथिला में कई वर्षों से सूखा पड़ा हुआ था। इसके बाद ऋषियों ने राजा जनक से कहा कि वे खेतों में खुद हल चलाएं। इससे इंद्रदेव की उन पर कृपा हो जाएगी। जब राजा जनक ने खेत जोतना शुरू किया, तभी उनका हल कलश से टकराया। जब उन्होंने कलश को खोल कर देखा तो उसमें एक बच्ची थी, जिनका नाम राजा जनक ने सीता रखा। इसी के चलते मां सीता को भूमिपुत्री कहा जाता है, जिनका विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के बेटे भगवान श्री राम से हुआ था। जो शिलाएं आप देख रहे हैं, इनका वजन 18 टन और 16 टन का है। इन दोनों शिलाओं को तकनीकी और वैज्ञानिक मंजूरी दे दी गई है। अब ये अयोध्या पहुंचेंगी और फिर इन्हीं शिलाओं से बनेगी भगवान राम और माता सीता की मूर्ति। तो ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़े रहिए जेबीटी लाइव के साथ। नमस्कार।